So, हम कर रहे थे बच्चे आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ऑप्टिकल डिवाइस। यह बच्चे हमारे पास एक ऑप्टिकल डिवाइस है विच कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेस। यहां पर मेरे पास दो कन्वेक्स लेंसेस होते हैं बच्चे, जिसमें से पहला लेंस मेरे पास कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस, ये ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस हमारे पास कहां पर होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट टू बी सीन, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट टू बी सीन, यानी कि ये उस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है जिसको हमने देखना है बच्चे हमारे पास। इट हैज फोकल लेंथ एफ नॉट, इट हैज फोकल लेंथ एफ नॉट। इसकी फोकल लेंथ आपके पास किसके बराबर होती है, एफ नॉट के बराबर। इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट होती है एंड आल्सो, और साथ ही साथ अ स्मॉल एपर्चर, और हमारे पास इसका एपर्चर बहुत छोटा होता है, यानी कि इसका साइज बड़ा ना होके बहुत छोटा। नंबर 2, हमारे पास दूसरा लेंस क्या होता है, आईपीस कन्वेक्स लेंस, आईपीस कन्वेक्स लेंस, आईपीस कन्वेक्स लेंस। दिस इज टुवर्ड्स द, ये हमारे पास कहां पर होता है, टुवर्ड्स द eyes of the observer, eyes of the observer। यहां पर ये हमारे पास ऑब्जर्वर की आंखों की तरफ को होता है। इट इज टुवर्ड्स द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, ये बच्चा आईज ऑफ द ऑब्जर्वर के पास होता है। इट हैज स्मॉल फोकल लेंथ एफ ई, आपके पास इसके फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, एफ ई के बराबर, लेकिन ग्रेटर देन किसके होती है बच्चे, एफ नॉट से। हमारे पास क्या आ जाता है, इट हैज वाइड अपर्चर, इसका जो अपर्चर है, लाइट को गैदर करने की कैपेसिटी है, इट हैज द वाइड अपर्चर। आपके पास यहाँ पर इसका वाइड अपर्चर है एज कंपेयर टू दी, एज कंपेयर टू दी, एज कंपेयर टू दी, एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरिजन के अंदर हमारे पास इसकी जो कैपेसिटी होती है वो काफी आपके पास वाइड होती है। ये बच्चा हमारे पास काफी वाइड बच्चे आपके पास एपर्चर होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सोचने समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर जो डायग्राम बना रहा हूँ उसका मतलब समझना बच्चा। हमारे पास यहाँ पर एक चीज जो आपके पास रहती है कि ये मेरे पास यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस है। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। जो बात जिसको समझ में ना आए मुझे रोक के दोबारा समझ लेना, लेकिन समझनी जरूर है बच्चे, शर्माना नहीं है। ये मेरे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, बना लेना बेटा, घबराना नहीं। इसके बाद वंशिका क्या करना है, यहां पर वंशिका एक छोटी लाइन बनानी है। मैं इस लाइन का मतलब तुम्हें समझाऊंगा। ये लाइन का मतलब बच्चा हमारे पास एक लेंस का एपर्चर है। जब आप स्कूल के एग्जाम में जाओ तो इसको पेंसिल से बनाना। मैं यहाँ पर पेंसिल से नहीं बना सकता तो मेरी मजबूरी है, लेकिन आपने पेंसिल से बनानी। फिर बच्चा हमारे पास इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर और यहाँ पर आ गई। ये मेरे पास कौन सा लेंस है, ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव है। ये फोकल लेंथ एफ नॉट और ये फोकल लेंथ आपके पास एफ नॉट। मेरी बात को ध्यान से समझ। इसके जस्ट पास मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, ध्यान से समझना। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है बच्चे, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट को नाम हम क्या देंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देंगे आपके पास ए और बी का। इस ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे ट्रेवल करती है, हमारे पास इस ऑब्जेक्ट से लाइट लेंस की तरफ आएगी, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस में से गुजरेगी, और दूसरी लाइट आपके पास ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी
और यहाँ कहीं पर आपके पास इमेज बना देगी, यहाँ कहीं पर आपके पास इमेज बना देगी। ये हमारे पास पहली इमेज बनी। ये इमेज किसकी बनी है? ये इमेज हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है। ये कैसी इमेज बनी है? ये इमेज हमारे पास रियल मैग्नीफाइड बनी है। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इस लेंस से कितनी दूर है? ये हमारे पास इससे यू नॉट डिस्टेंस दूर है। ये हमारे पास इससे यू नॉट डिस्टेंस दूर है। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इस लेंस से कितनी दूर है? ये हमारे पास इससे यू नॉट डिस्टेंस दूर है। तो ये हमारे पास यहाँ से यू नॉट डिस्टेंस दूर है। इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है? तो हमारे पास इसकी इमेज आपके पास यहाँ बन रही है। और ये इमेज आपके पास कितनी बन रही है? आपके पास V नॉट बन रही है। मेरी बात को समझ गए? आपके पास जो इमेज बनी वो कौन सी बनी? A डैश और बच्चे आपके पास B डैश। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे? इस इमेज में से एक लाइट अब आगे की तरफ को ट्रेवल करेगी। तो अब ध्यान से समझना, एक लाइट अब आपके पास यहां से गुजरेगी। जहां से ये लाइट बच्चे आपके पास गुजरेगी, वहां पर मेरे पास दूसरे लेंस का आपने कंस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट कर दी। ये दूसरे लेंस का एपर्चर बन गया वंशिका। ये मेरे पास दूसरे लेंस का वंशिका क्या बन गया? एपर्चर बन गया। यहां से लाइट क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है, तो ये क्या करेगा? ये लाइट आपके पास विदाउट डेविएशन आगे की तरफ को चली जाएगी। और ये लाइट बच्चा हमारे पास यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगी, यहाँ कहीं पर पहुंच गई। ये लाइट आपके पास यहाँ कहीं पर पहुंच गई। लो जी। और दूसरी, और लाइट का एक पोर्शन यहाँ पर है, और लाइट का बच्चा हमारे पास एक पोर्शन आपके पास यहाँ पर है, और ये दूसरी लाइट यहाँ से यहाँ पर आएगी, और ये लाइट यहाँ से डिविएट होकर यहाँ पहुंच रही है। ये लाइट का हमारे पास एक्चुअल पाथ है बच्चे। और जो मैंने पीछे पाथ बनाया बच्चे, वो हमारे पास डॉटेड पार्ट है, यानी कि वो वर्चुअल इमेज है। तो हमारे पास पीछे वाला जो आपका लेंस है, वो हमारे पास इस इमेज की वर्चुअल इमेज बनाएगा। और ये कितने डिस्टेंस पे बनाएगा? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये फाइनल इमेज बच्चा हमारे पास बन गई A डबल डैश और हमारे पास B डबल डैश। ये इमेज आपके पास कहां पर बनेगी? ये इमेज बच्चा हमारे पास बनेगी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये बात ध्यान रखना, ये इमेज बच्चा हमारे पास कहां पर बननी चाहिए? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ पर और आपके पास यहाँ। मेरी बात को समझ पा रहे हो? और ये डिस्टेंस हमारे पास कितने के बराबर आ गया? ये डिस्टेंस आपके पास D के बराबर है। अब ध्यान से समझना, ये मेरे पास बन गया पहला लेंस। इस लेंस का नाम बच्चा हमारे पास क्या बन गया? आपके पास ऑब्जेक्ट। और ये मेरे पास कौन सा लेंस बन गया? दूसरा लेंस। और ये दूसरा लेंस बच्चा हमारे पास क्या कौन सा लेंस बन गया बच्चे? नाउ दिस इज आई पीस। ये बच्चा हमारे पास आई पीस है। हमारे पास ये दूसरे लेंस की फोकल लेंथ है FE, और दूसरे लेंस के लिए पहले लेंस की इमेज आपके पास पहले लेंस की इमेज आपके पास V नॉट पे है, और इससे बच्चा हमारे पास ये UEC। जी राघव बोलो बच्चे। पर सर एक डाउट था सर, जैसे कि सर इधर तो सर हम कलर पेन यूज कर पा रहे हैं सर, पर बोर्ड एग्जाम में सर हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो सर कैसे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे सर? मैं इसका तुम्हें अभी बता देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अगर बच्चे कभी ऐसा हो तो मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल सी सलाह देता हूँ। सबसे पहले बच्चे 3 चीजों पे फोकस करना। एक बच्चे पेन, दूसरा पेंसिल सॉलिड लाइन, एंड थर्ड बच्चे पेंसिल की डॉटेड लाइन। यानी कि ये वाली जो लाइन है आप बनाओगे, ये आप डॉटेड लाइन बनाओगे, ये आप डॉटेड लाइन बनाओगे। ये वाली क्योंकि रियल इमेज नहीं है ना, ये डॉटेड लाइन बनाओगे। ये वाली लाइन आप कौन सी लाइन बनाओगे बच्चे? शाबाश बोलो, डॉटेड लाइन बनाओगे। ये वाला बच्चा आपके पास रियल है। तो आप पहले बैकग्राउंड बच्चे पेंसिल से बना लीजिए, और फिर बच्चा आप इसको यहाँ पर बना सकते हो। और ये वाला एंगल मेरे पास कौन सा एंगल बन गया? मैग्नीफाइंग एंगल बीटा। यानी कि ये आपके पास बड़ा विजुअल एंगल। फिर समझो बच्चे हमारे पास यहाँ पर A
डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी। ये आपके पास इमेज ऑफ किसके बराबर है, ए बी। और ये इमेज आईपी से कितने डिस्टेंस पे है, यूई के ऊपर है। ये हमारे पास यूई पे है। फिर आईपीस इस इमेज की फाइनल इमेज यहां पर बनाता है। इस इमेज की फाइनल इमेज आपके पास यहां पर बनाता है एंड दिस इज द फाइनल इमेज। और ये कहां पर बन रही है, ये आईपीस से 25 सेंटीमीटर पीछे की तरफ को बन रही है। जी क्लियर होगी बात बच्चे आपको, ये बात क्लियर होगी बच्चे आपको? जी राघव बोलो बच्चे। सर हम पेन यूज कर सकते हैं सर, पेन फिर इसमें? पेन सिर्फ नीले कलर का बच्चे, पेन सिर्फ नीले नहीं सर, कलर। नीले से कि सर क्या दिखाएं सर पेन से सर हम लोग फिर सर इसमें? नीले कलर से बच्चे एक तो आप डिस्टेंस दिखा दो बच्चे, मेरी बात समझो। नीले कलर से एक तो आप डिस्टेंस दिखा दीजिए बच्चे। आप नीले कलर से बच्चे आप यहाँ पर जो है जिसको बोल सकते हैं बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट कि ये भैया हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीएस लेबलिंग कर दीजिए बच्चे, है ना। ओके सर, लेबलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ओके सर। पेंसिल पेंसिल आप दो जगहों पर बच्चे आप यूज कर लीजिए। पेंसिल बच्चे हमारे पास, पेंसिल बच्चा हमारे पास यहाँ पर आप डॉटेड यूज करिए जहां पर वर्चुअल इमेज बननी है, और सॉलिड यूज करिए जहां पे रियल इमेज बननी है। जैसे ए डैश बी डैश रियल इमेज है तो यहाँ पे सॉलिड पेंसिल को यूज करिए। जैसे ए डबल डैश और बी डबल डैश वर्चुअल इमेज है तो यहाँ पे डॉटेड लाइन को यूज करिए। जैसे आई पीस की तरफ ये जो ऊपर की तरफ को दो लाइंस जा रही है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाली जो लाइंस है बच्चे ये ऊपर जा रही है, अब क्योंकि ये रियल है तो इसको सॉलिड लाइन से शो करिए, है ना। और ये वाली वर्चुअल इमेज बना रही है तो इसको किससे शो करिए, डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन है ना, ये सारा पेंसिल लेबलिंग बच्चे आप पेन से कर दीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है राघव? यस सर। सर वो डाउट इससे था सर, मैं स्कूल गया था ना सर, हाँ तो हाँ। मैं सर अलग अलग सर पेन यूज हुए थे ना सर, पेन अलग नहीं अलग, नहीं, वो रेड टीचर ने नंबर ग्रीन। काट लिए होंगे। पेपर में नहीं सर, नॉर्मल सर नोटबुक में नोट्स थे ना सर मेरे, तो नहीं वो देख नोट्स रहे आप थे। बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, नोट्स में कोई तो दिक्कत सर वो नहीं। कहते पेपर में ऐसे नहीं यूज कर सकते सर आप, वो हाँ बता दे, वो इसलिए मैं ठीक पूछ बोल रहा रहे हैं। था। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे लिए मजबूरी है ना बच्चे, मजबूरी बच्चे इस बात की है। अगर हम कलरफुल थोड़ा करते हैं तो एक थोड़ा सा एक इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, और क्या है बच्चे इसमें से, इसके अलावा हो रहा है क्या। बाकी सर आप थोड़ी कलर, अंडरस्टैंडिंग आती है सर, और हाँ थोड़ी मतलब अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। लेकिन क्या है कि उसके अंदर ऐसा हो जाता है, सीबीएसई ये कहती है, हालांकि बेफजूल की बातें है कि सीबीएसई कहती है कि अगर मान लिया जाए कि आप किसी को ये बता सको, अच्छा मैंने इस पेपर में इस रंग के पेन से इस्तेमाल किया, तो कोई आपका पेपर आइडेंटिफाई करके आपको ज्यादा नंबर दे सकते हैं। पर मेरे को लगता है बेफजूल की बात है। खैर जो उनके रूल्स हैं सो हैं बच्चे, हम ज्यादा पंगे नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए। अब बच्चे हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं इस झंझट में क्यों पड़ा हूं, मैं झंझट में पड़ा हूं ताकि मैग्नीफाइंग पावर को बनाया जा सके। और मैग्नीफाइंग पावर क्या है, विजुअल एंगल को बच्चे हमारे पास बड़ा कर देना। अब थोड़ी सी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब जो मेरी नेक्स्ट बात है ना, उसको बड़ा ध्यान से समझना बच्चे, उसको बड़ा ध्यान से समझना। क्योंकि नेक्स्ट बात हो सकता है कि आप मेरी कम समझ पाओ, लेकिन अगर कोशिश करो तो हो सकता है बच्चे पूरी भी समझ पाओ। अब मेरी नेक्स्ट बात क्या है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट बात बच्चे ये कहता है कि अगर मैं इन दोनों लेंसेज को हटा दूं, ऑब्जेक्टिव भी हटा दूं, आईपीस भी हटा देता हूं, और मैं क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लेके आ जाता हूं। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर लेके आ रहा हूं, तुम खुद बताओ। यानी कि मेरा ऑब्जर्वर अभी भी यहीं पर है, मेरे पास मेरा जो ऑब्जर्वर है बच्चे वो अभी भी यहीं पर है। पर मैं अगर लेंसेज को रिमूव कर देता हूं और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कहां पर लेके आ जाता हूं, यहां पर, ये देखिए यहाँ मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लेके आ जाता हूँ, यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर। तो इसका मतलब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लेकिन अब लेंसेज नहीं है, और मैं दोबारा से अगर इस ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, अगर मैं दोबारा से इस ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, लेंसेज को आप गायब मानिए, तो अब ये बताओ कि मेरी आंखों पर कितना एंगल बनाएगा, बताओ शाबाश, ये मेरी आंखों पर कितना एंगल बनाएगा,
तो ये एंगल आपके पास क्या आ गया, अल्फा। देखो कहानी बच्चे बड़ी सिंपल सी है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट बच्चा खुद सोच लेता है। दो चीजें हो, एक बच्चे जब मेरी आंखों के आगे कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी आंखें हैं और ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट होना भी कहां पर चाहिए, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उस ऑब्जेक्ट की वजह से मेरी आंखों पर एक एंगल बनता है विच इज द एंगल अल्फा। फिर मैं क्या करता हूं, दो लेंसेज लेके आया और इस ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसा अरेंज किया ताकि अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बन रही है बच्चे, यहां पर बन रही है। कहां पर बच्चे, ए डबल डैश बी डबल डैश पर, यानी कि एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और तब मेरा विजुअल एंगल क्या हो जाता है बच्चे आपके पास, बीटा। अल्फा एंगल तब है जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है, कोई भी लेंस यूज नहीं हो रहा है, और बीटा एंगल तब है जब ऑब्जेक्ट की इमेज, फिर समझो, जब ऑब्जेक्ट नहीं, अब ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और आपका एंगल कितना बन गया, विजुअल बीटा। तो हमारे पास इस जगह पे जब मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए ट्रिपल डैश, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर बी ट्रिपल डैश। ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया, आप 2-3 बार जितनी मर्जी बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, लेकिन आप इसको क्लियर करके चलो। मैक्सिमम बच्चे इसको रट्टा लगाकर चलेंगे, आप समझ के चलो। जी राघव बोलो बच्चे। सर इसकी सर ए ट्रिपल डैश की इमेज यहीं पे बनेगी सर? देखो फिर आप गलत चलेंगे, मैं समझाता हूँ क्या चाहिए, मैं समझाता हूँ क्या चाहिए, ध्यान से सुनो। मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, फोकस करना, थोड़ा बोल्ड पेन यूज करना। मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, और इस वक्त बच्चे हम इससे 25 सेंटीमीटर दूर बैठे। कितनी दूर बैठे हुए बच्चे, बता शाबाश, कितनी दूर बैठे हुए बता। 25 सेंटीमीटर सर, 25 मैं सेंटीमीटर। यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूर, मेरे पास यहाँ पर मेरी आंखें इस ऑब्जेक्ट को देख रही, तो हमारी आंखों पर बच्चे क्या होगा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से क्या बनेगा, एक विजुअल एंगल तैयार होगा कि नहीं होगा बच्चे, बिल्कुल होगा। और ये एंगल यस बड़ा सर, होगा कि छोटा होगा, जरा बता बच्चे मुझे। तो ये एंगल बच्चे छोटा होगा सर। अल्फा। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। यस अब सर। बच्चे मुझे आंखें यहीं पे रखनी, मुझे आंखें यहीं पे रखनी है, और ये डी डिस्टेंस को याद रखना कि ये डी डिस्टेंस मैंने क्या लिया था, ये डी डिस्टेंस मैंने यहाँ पर ये लिया। क्लियर। अब बच्चे आपने करना क्या है, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर बच्चे आपके पास एक लेंस को यूज करता हूँ, ये बच्चे आपने लेंस को यूज किया, और फिर बच्चे हमारे पास इसके जस्ट पीछे मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ बच्चे, एक लेंस को यूज करता हूँ। ये बच्चा हमारे पास एक लेंस को मैंने यहाँ यूज किया। क्लियर होगी बात। अब ये पिछला केस भूल जाओ कि यहाँ पर अल्फा एंगल बन गया था, उसको भूल जाओ। अब बच्चे हमने क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे खिसका लिया, थोड़ा कहां पर खिसका लिया बता बच्चे, आगे की तरफ। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ को खिसकाया, इसकी वजह से आपके पास यहाँ पर, और फिर बच्चे आपके पास यहाँ पर क्या बन गई, आपके पास इमेज बनी, बनी कि नहीं बच्चे, बनी इमेज। फिर यहाँ से बच्चे हमारे पास एक लाइट यहाँ गई, एक लाइट यहाँ गई, और अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या बन रही है, इमेज बन रही है। जहां पर पहले ऑब्जेक्ट था, ठीक उसी जगह पे अब इस ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और दोनों चीजें बच्चे कहां पर बन रही है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पहले लेंस नहीं था, आंखें और ऑब्जेक्ट थी, और एंगल अल्फा था। अब बच्चे हमारे पास लेंस आ गए, तो इस जगह पे अब ऑब्जेक्ट नहीं है, इस जगह पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। ऑब्जेक्ट खिसक कर यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर बच्चे इसी जगह पे अब इस ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है बच्चे, इमेज बन रही है। और आपका जो एंगल है, अब वो बढ़कर आपके पास क्या हो गया बच्चे, जल्दी बता दो, बीटा हो गया। आई बात कुछ समझ में। तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होती है, बीटा अपॉन अल्फा। मेरी बात को समझ पा रहा है राघव, मेगा, यस सर। श्रुति, वंशिका, सलोनी, बच्चे डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं।
कोई परनीत, नितिका, आदित्य, बच्चे डाउट, गौरव बेटा डाउट पूछ लो, जितने डाउट पूछने आप पूछ लो बेटा, मना ही नहीं है इसके अंदर, लेकिन लिख के आना ना बच्चे, पेपर फाड़ के आना बेटा वहां, अगर पेपर ऐसा हो सलोनी कि टीचर देखे और बोले कि यार इस बच्चे ने कमाल लिखा है, इसको बिल्कुल क्लैरिटी थी, इस बच्चे ने रट्टा नहीं लगाया, इसको समझ है कि पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट थी और बच्चे कोई लेंस नहीं था, एंगल छोटा था, फिर जब मैंने लेंस लगाए तो ऑब्जेक्ट को एडजस्ट किया, क्यों एडजस्ट किया, ताकि उसी जगह पे जहां पर पहले ऑब्जेक्ट रखा था अब वहां पर इसी ऑब्जेक्ट की इमेज आकर मैग्नीफाइंग एंगल, यानी कि जो विजुअल एंगल है वो बड़ा हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेगा, स्तुति, वंशिका, सलोनी, समझ पा रहे हो बच्चे इस चीज को? यस और नो? यस जी सर। स्तुति, जी बोल स्तुति, बोल स्तुति सर बेटा। जब आपने ब्लू वाला एरो बनाया तब कोई भी लेंस नहीं रखा हुआ था? क्या बेटा फिर से बोल? सर जब आपने ये ब्लू वाला एरो बनाया तब कोई भी कौन से? लेंस प्रेजेंट नहीं था? फिर से बोल बच्चे, कलर बोल पहले तो ना। सर ब्लू वाला एरो। ये वाला बच्चे। यस सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे इसको प्लेस किया है तो कोई भी यहाँ पे लेंस नहीं रखा हुआ था क्या? बिल्कुल, ये अनएडेड आई थी, यानी कि आपकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं था आपके लिए ये, लेकिन हाँ ये ऑब्जेक्ट आपसे कितने दूर था, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। और फिर आप लेंस लेके आए तो अब ऑब्जेक्ट भी 25 सेंटीमीटर और इमेज भी 25 सेंटीमीटर, तो ये पॉसिबल नहीं, तो अब ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव के पास थोड़ा खींच लेते हो, और ऐसा करने से इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज यहाँ बनती है, फिर आपका आईपीस इस इमेज की इमेज कहाँ पर बना देता है, 25 सेंटीमीटर, और आपका विजुअल एंगल अल्फा, जो पहले अल्फा आ रहा था, अब इसी जगह पे इसी ऑब्जेक्ट की इमेज का एंगल क्या होगा, बीटा होगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अब आपको यहीं पर बड़ी नजर आ रही है, ठीक है। यस सर। चल अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो हमारे पास इसका मतलब ये कहानी मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगी। तो अब बच्चे थोड़ा डिस्टेंसेस का ध्यान रखना, ये नीले कलर का एलो ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश है, ये बच्चे हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी है, ये पहली इमेज है ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश की फिर से इमेज बन रही है ए डबल डैश और बी डबल डैश, इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, C1, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ गया, C, तो एक बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गया C1, एंड बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाते हैं, C, एक बच्चे हमारे पास C1 C2, फोकस करें, मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें सिखाता हूँ। नंबर 1, सबसे पहली चीज बच्चे हम क्या सीखेंगे, जरा चेक करते हैं, कोशिश करते हैं बच्चे हमारे क्वेश्चन का आंसर पूरे के पूरे बंडल में सबसे अच्छा होना चाहिए, मैं उस सेंटर का सबसे बढ़िया आंसर हमारे पास हो कि टीचर तुम्हारी शीट को रख के बाकी बच्चों का पेपर चेक करे कि यार ये बच्चा है जिसने कमाल कर दिया। अब ध्यान से समझो बच्चे, मैं यहाँ पर अब इसको क्या लिखता हूँ, नंबर 1 बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास फ्रॉम द ट्राइंगल, अब ध्यान से समझना बच्चे, फ्रॉम द ट्राइंगल ए ट्रिपल डैश, और बच्चे हमारे पास बी ट्रिपल डैश, और आपके पास सी, ये जरा देखते हैं, तो ए ट्रिपल डैश ऑशिन, बी ट्रिपल डैश और C2, यहाँ पर मेरे पास टेंजेंट ऑफ अल्फा जो कि अप्रोक्सीमेटली अल्फा के बराबर है, ये अब मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश परपेंडिकुलर अपॉन बच्चा हमारे पास बेस, तो बेस बच्चा हमारे पास डिस्टेंस आ गया d, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई नंबर 1, ये इक्वेशन बच्चे हमारे पास क्या आ गई, नंबर 1 आ गई, ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन आ गई। नंबर 2 बच्चा हमारे पास, ध्यान से समझ, फोकस करना बच्चे, फ्रॉम द ट्राइंगल, और कौन सी ट्राइंगल बच्चे हमारे पास, फ्रॉम द ट्राइंगल बच्चे हमारे पास ए डैश बी डैश और बच्चे आपके पास C2, यहाँ पर ये C1 होगा, हाँ C2 होगा, सॉरी C2 होगा, फ्रॉम द ट्राइंगल ए डैश बी डैश C2, यहाँ पर बताओ बच्चे कि टेंजेंट ऑफ बीटा अप्रोक्सीमेटली बीटा इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन, अब बताओ ये छोटा सा डिस्टेंस किसके बराबर है, सो दिस इज अ माइनस ऑफ यूपी, चलो ये भी मेरे पास माइनस ऑफ डी, और ये सेकंड इक्वेशन आगे सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से समझते हैं, देयरफॉर
मैग्नीफाइंग पावर, इस वजह से बच्चा हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर है? देयरफॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस वजह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर आ जाएगी? तो इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देते हैं, बीटा अपॉन अल्फा। तो हमारे पास m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा बच्चा हमारे पास a डैश b डैश माइनस ऑफ ue, और अल्फा तो हमारे पास a ट्रिपल डैश b ट्रिपल डैश और बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ b। तो माइनस से माइनस कैंसल एंड दिस इज a डैश, और बच्चा आपके पास b डैश, और बच्चे आपके पास a ट्रिपल डैश, और बच्चे आपके पास b ट्रिपल डैश मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन u। ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आगे किसके? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। लेकिन एक और चीज देखिए बच्चे, यहाँ पर a ट्रिपल डैश और ए बी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, a ट्रिपल डैश b ट्रिपल डैश किसके बराबर आ गया बच्चे आपके पास? यहाँ पर ए बी के बराबर है। और इस वजह से मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर और किसके बराबर है? a डैश b डैश अपॉन बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? ए बी मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन यू। फिर ध्यान से देखो बच्चे, हमारे पास a डैश b डैश क्या? दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज, और ए बी क्या बच्चे? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर बच्चे हमको थोड़ा बहुत लेंस समझ में आता है, सो वी कैन आल्सो राइट डाउन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे कि आल्सो आपके पास फॉर द ऑब्जेक्टिव। ध्यान से समझना बच्चे, अगर हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं बच्चे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास a डैश b डैश हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय v नॉट माइनस ऑफ u। सो दिस इज गिवन बाय v नॉट अपॉन u नॉट। देखो ये बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे, ऐसा हम कर चुके, ऐसा हम समझ चुके हैं बेटा। और ऐसा हम कैसे समझ चुके हैं? हमको ये बात पता लग चुकी है कि जो भी आपके लेंस मैग्निफिकेशन क्रिएट करता है वो हमेशा किस रेशो के बराबर होता है? रेशो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो v नॉट अपॉन u नॉट डायरेक्ट आप लिख सकते हो। और इस वजह से मेरे पास यहाँ पर मैग्निफिकेशन फाइनली किसके बराबर है? v नॉट अपॉन माइनस u नॉट इनटू बच्चा हमारे पास d अपॉन u। अब इसके बाद की कहानी उस बच्चे को समझ में आएगी जिसका कल का रिवीजन बहुत अच्छा हुआ हो। जिसका कल का रिवीजन बहुत अच्छा है वो बच्चा बहुत अच्छे से इसको समझ पाएगा। कैसे? मैं समझाता हूं। हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर आपका कॉन्सेप्ट क्या है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हमारे पास किसके बराबर है? वो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई पीस। और आई पीस यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है? ये आई पीस की मैग्निफिकेशन है, ये ऑब्जेक्टिव। रिमेंबर एक बात ध्यान रखना, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या थी कल जो हमने पढ़ी थी? तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होती है? तो हमारे पास ये आ जाती है, दिस इज गिवन बाय d अपॉन u। आपको इसके लिए प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देखनी पड़ेगी या प्रीवियस लेक्चर निकाल कर देखना पड़ेगा, ये मैंने डिराइव करवाए थे। फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। राघव परनीत, यहाँ पर मेरे पास दो केसेस बनते हैं आपके पास। नंबर 1, जब बच्चा हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर, फिर समझना, जब बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, और या फिर बच्चे जब आपके मैग्नीफाइंग पावर इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए वेरीफाइड हो। इन दोनों ही केसेस के अंदर मैग्नीफाइंग पावर एक केस में मैक्सिमम और एक केस में आपके पास क्या हो जाती है? मिनिमम। देखो ये यहीं से बच्चे अब सब रिजल्ट है। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास केस नंबर 1,
मेरे पास केस नंबर 1, द केस ऑफ द इमेज formed at least distance of distinct vision, the least distance of distinct vision, the least distance of the distinct vision, the least distance of the distinct vision, the image formed at least distance of distinct vision, और या फिर बच्चे हमारे पास d is equal to 25 सेंटीमीटर, या फिर द इमेज फॉर्म्ड फॉर द स्ट्रेन्ड आई, यानी कि हमारी जो आईज हैं उनमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है क्योंकि इमेज बिल्कुल पास बनती है, या फिर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस, या फिर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस, या फिर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस। अब ये बच्चे हमारे पास कैसे बनते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। हमने अभी देखा कि मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय V नॉट अपॉन माइनस U नॉट मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन UE, और याद करो कल बच्चे हमने यहाँ पर ये वाली मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए लिखी थी, सिंपल माइक्रोस्कोप के। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के इस मैग्निफिकेशन के साथ एक एक्स्ट्रा मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये किसकी आ रही है, ऑब्जेक्टिव की। अगर आप ऑब्जेक्टिव को हटा दोगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या बन जाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप की टर्म है, और ये हमारे पास किसकी टर्म है, आपके पास ऑब्जेक्टिव की टर्म है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के बहुत क्लोज है। तो हम ये भी कर देते कि केसेस में कि U नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू F नॉट, and therefore magnifying power maximum of compound microscope is, this is V naught minus of F naught, and we have 1 plus of आपके पास क्या आ जाएगा, D plus of F। so magnifying power maximum is V naught upon minus F naught 1 plus of क्या आ जाता है, D upon F। दिस इज द इमेज फॉर्म। अब देखो ये कल जैसा ही है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर पूरी डेरिवेशन और रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। और केस नंबर 2 आपके पास कौन सा, केस नंबर 2 बच्चा आपके पास कौन सा, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी, जब ये इंफिनिटी पे बच्चे इमेज बन रही है, और बच्चे हमारे पास रिलैक्स्ड आई की कंडीशन है, या फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर रिलैक्स्ड आई की कंडीशन है, या फिर बच्चे हमारे पास मिनिमम मैग्निफिकेशन, या फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर कौन सी मैग्निफिकेशन है, आपके पास मिनिमम मैग्निफिकेशन, या फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर मिनिमम मैग्निफिकेशन। अगर मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप आता है तो आगे का कार्रवाई मैं कर सकता हूँ, माइनस V नॉट अपॉन U नॉट, और यहाँ पर सिंपल बच्चे आपके पास D अपॉन F आ जाएगा। याद रखो ये चीज हमने कल की थी। यहाँ पर ये वाली टर्म बच्चा हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाउ दिस टर्म इज रिस्पॉन्सिबल, ये टर्म बच्चा हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर दी आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप। ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप की ही टर्म है, इसके साथ सिर्फ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस V नॉट अपॉन U नॉट, और वी कैन राइट डाउन, या फिर हम लिख सकते हैं U नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू F नॉट, और द मैग्नीफाइंग पावर इज माइनस V नॉट अपॉन F नॉट मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, F। सो मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन आपके पास F। ये करीबन बच्चा हमारे पास 5 मार्क्स के आपके प्रॉपर डेरिवेशन, ये डेरिवेशन बच्चा आपको प्रॉपर पूरी 5 मार्क्स की। अब आप देख लीजिए, देखिए हमें रेगुलर क्लासरूम के अंदर ज्यादा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि बच्चा नोट करता है। आपके साथ बच्चे ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, आप चाहो तो आपके लिए डायग्राम बच्चे यहाँ पर बना है ना, तो आपको तो बच्चे याद करने की कोई ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से बच्चे आपको एक चीज जरूर करनी है, जब बच्चे हमारे पास ये लेक्चर खत्म हो जाए इसके डायग्राम को बनाकर देखना और डेरिवेशन करके देखनी है बच्चे। इसकी डेरिवेशन आपने करके देखनी है तो आपको बहुत फायदा होगा,
बहुत बच्चे आपको यहाँ पर फायदा होगा। देखो हम करते क्या, हम ये करना चाह रहे हैं बच्चे यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक ऑप्टिकल डिवाइस को यूज कर रहा हूँ ताकि एक ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई किया जा सके, ताकि हम उसके फाइनल डिटेल्स को खोज सके, उसके फाइनल डिटेल्स को एक्सप्लेन कर सके किसी चीज को। तो ये माइक्रोस्कोप है, या सिंपल माइक्रोस्कोप टीचर पूछेगा, या फिर बच्चा हमारे पास टीचर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये आएगा जरूर, या तो बच्चे चॉइस में आएगा और या फिर बच्चे हमारे पास बगैर चॉइस के आएगा, पर आएगा जरूर। सिंपल माइक्रोस्कोप के मुकाबले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आने के चांसेस ज्यादा बच्चे। चलें आगे की तरफ को देखें बच्चे, इसके अंदर से आगे की तरफ को देखें बच्चे, इसके अंदर से अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है, शाबाश। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है। जी मेघा, स्तुति, वंशिका, औशिन, बेटा कोई डाउट है तो डाउट आप पूछ सकते हो, शाबाश। बोलो बच्चे, है कोई डाउट? है कोई डाउट बच्चे? नहीं सर। पक्का? चलो, लेकिन बच्चे इसको एक बारी बनाकर जरूर देखना। तो अब हम कौन सा बच्चे ऑप्टिकल डिवाइस करते हैं, तो हमारे पास अब जो ऑप्टिकल डिवाइस है वो ऑप्टिकल डिवाइस है टेलीस्कोप। सो वी राइट डाउन टेलीस्कोप। अब मैं देखता हूँ, ये रखा है टेलीस्कोप। सो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट डिवाइस इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, सो हमारे पास टेलीस्कोप is the optical device which is used to bring near the image of the image of the celestial जो आसमानी celestial objects up in the sky, celestial objects up in the sky, up in the sky। ये बच्चा हमारे पास मैग्नीफाई नहीं करता, उसकी इमेज को पास लेके आता है। ये उसकी इमेज को, मतलब कि आप अगर इमेजिन करो कि आप मून को बिल्कुल सामने से देख रहे हो, बिल्कुल पास से जाकर एकदम बड़ा बड़ा मून नजर आएगा, तो वैसे बच्चा आप इसकी इमेज को पास लेके आते हो। ऐसा बच्चे किसी ने आपके सामने चांद रख दिया तो भाई साहब सब नजर आ रहा है, तो आप इसके इमेज को अपने पास लेके आते हो बच्चे। लेकिन बच्चे क्या ये मैग्नीफाई करता है? नहीं, ये मैग्नीफाई नहीं करता। हमारे पास टेलीस्कोप के दो इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या चीज होती है? द ऑब्जेक्टिव इज अ कन्वेक्स लेंस। हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एक कन्वेक्स लेंस है ऑफ वाइडर एपर्चर, ऑफ द वाइडर एपर्चर, यानी कि वाइडर एपर्चर, बड़े एपर्चर का बच्चा हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है। और नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? आई पीस। अब बच्चा हमारे पास आई पीस क्या होती है? This is the convex lens of the smaller aperture, the convex lens of the smaller aperture। ये बच्चा हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है जिसका एपर्चर हमारे पास क्या हो जाता है? छोटा छोटा हो जाता है। ये काम कैसे करता है? क्योंकि इन्फिनिटी से बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट, बच्चा हमारे पास इन्फिनिटी से हमारे पास यहाँ पर लाइट आ रही है। तो देखें इसका डायग्राम कैसा बनेगा। प्रॉब्लम सिर्फ डायग्राम बनाने की है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी मैं क्या बनाऊंगा? सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगा मेगा। इसके बाद मेगा हम यहाँ पर जितनी बड़ी हो सकते बच्चे, वैसे इसमें ना करेक्शन की एक बार तो जरूरत पड़ती है। देखें अब हमारी किस्मत कैसे काम करती है। यहाँ से इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, ये बच्चे फोकस पे आ जाएगी, ये फोकस पे आ जाएगी यहाँ पर। और बच्चा हमारे पास ये यहाँ से लाइट आ रही है बच्चे आपके पास यहाँ पर, और बच्चा हमारे पास ये इन्फिनिटी से आपके पास क्या आ रही है? लाइट आ रही है। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया? अल्फा। ये कौन सा काके एंगल है? ये वही एंगल है अल्फा जिसको बच्चे हम बोलते हैं कि दिस इज द विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के आपके पास ये पहली बार इमेज बनी, ये लो इमेज बनी। यहां से आपके पास एक लाइट यहाँ की तरफ हो जाएगी और हमारे पास एक लाइट यहाँ पर पहुंची और ये बच्चा हमारे पास बन गया, ये बन गया बच्चा हमारे पास दूसरा लेंस। ये अब बड़े लेंस को बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा पंगा बच्चे इसमें। आपको टेलीस्कोप
ज्यादा परेशान करेगा डायग्राम के अंदर, कंपाउंड हो जाएगा। और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ से लाइट ऐसे निकल जाएगी और आपके पास ये इमेज यहाँ कहीं पर बन जाएगी। ले जी पंगा पड़ गया, स्ट्रेट लाइन को मैंने यूज ही नहीं किया। तो हमारे पास यहाँ कहीं पर आपके पास क्या बन गई, इसकी आपके पास इमेज बन गई। और इसकी इमेज कहाँ पर बननी चाहिए बच्चे, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमारे पास इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये बच्चे हमारे पास बन रहे। तो चलिए बन गए बच्चे हमारे पास लेंसेज वगैरह, कार्रवाई शुरू करते हैं। देखने में तो आपको बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब करोगे तो बच्चे हमारे पास तब आप प्रॉब्लम फेस करोगे। टीचर बोलेगा ऊपर लेंथ छोटा बढ़ा दिया, नीचे छोटा बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ऐसा टीचर यहाँ पर आपको बहुत सारा बोलेगा। तो ये आपके पास एक हो गया। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ से एक यहाँ, ठीक। तो ये बच्चा हमारे पास ये लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, ये लाइट बच्चा आपके पास इन्फिनिटी से, ये लाइट आपके पास इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी से, यहाँ से लाइट ऊपर चली गई, यहाँ से लाइट आ गई और ये लाइट बच्चे ऊपर चली गई, और यहाँ से आपके पास लाइट यहाँ से ऊपर चली गई। ये हमारे पास इसका ऑप्टिकल सेंटर C1 और इसका बच्चा हमारे पास C2। ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या आगे बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये आगे फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव F, ठीक। अब ध्यान से समझना, इसकी फोकल लेंथ F यहाँ पर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास कितने के बराबर है, UE के बराबर। ये हमारे पास UE के बराबर है। और इमेज कहां पर बननी चाहिए, हमारे पास इमेज बननी चाहिए एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये UE और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बन जानी चाहिए D। एक ही दिक्कत है कि आपकी फाइनल इमेज बननी चाहिए आपकी आंखों से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव, ये बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। नाउ दिस इज आई पीस, ये बच्चा हमारे पास है आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, ये एंगल अल्फा अल्फा। नाउ दिस इज द एंगल जो कि आपके पास है बीटा, ये एंगल बच्चा हमारे पास यहाँ पर है बीटा, और ये डिस्टेंस है बच्चा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है बच्चा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपके पास है 25 सेंटीमीटर। ये पहली बार इमेज बनी आपके पास A डैश B डैश, और ये बच्चा आपके पास A डबल डैश और आपके पास यहाँ पर B डबल डैश। तो अब बच्चे हमारे पास मुझे यहाँ पर ये एडजस्ट करना बच्चे अल्फा और बीटा, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर तो अल्फा और बीटा ही है। चलो आ जाओ मैदान के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर इज, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, छोटा कर देते हैं डायग्राम को। तो मैग्नीफाइंग पावर इज अल्फा एंड बच्चे हमारे पास बीटा। सो व्हाट इज अ मैग्नीफाइंग पावर, ये बच्चा हमारे पास क्या बन गई, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर इज M इज इक्वल टू हमारे पास बीटा अपॉन अल्फा, ये बीटा अपॉन अल्फा, ये बच्चा हमारे पास बीटा अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, अल्फा आ गई। अब हमारे पास कौन कौन सी चीजें क्या क्या, जरा फोकस करके देखते बच्चे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है विच इज C1, नजर आ रहा होगा C1, और बच्चा हमारे पास A डैश, ये A डैश है एंड वी हैव B डैश। तो C1 इंटू A डैश B डैश, और दूसरी ट्राइंगल क्या है बच्चा हमारे पास, और दूसरी ट्राइंगल बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या, वी हैव C2, ये बच्चा हमारे पास C2 है, एंड वी हैव A डैश और बच्चा आपके पास B डैश। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स है। हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर से एक एक चीज तो मुझे समझ में आती है, ये ए बी बच्चा हमारे पास यहाँ पर कॉमन है ना, ए डैश बी डैश, आई एम सॉरी, ए डैश बी डैश आपके पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन है। तो हमारे पास यहाँ पर ए डैश और बी डैश आपके पास यहाँ पर क्या कॉमन है। एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा बेटा, एक मिनट, किसका कॉल है।
तो सॉरी बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर आई एम सॉरी, तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर बच्चे, अब आपके पास ओ सॉरी आई एम सॉरी बच्चे, टाइम थोड़ा सा हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, हम इसको कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे बीटा बाई अल्फा से बच्चे, ठीक है। और कल बच्चे हमारे पास ये हो जाएगा, ज्यादा नहीं है बच्चे हमारे पास, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। किसी एक बच्चे का थोड़ा पैनिक सिचुएशन में था, उसका कॉल आ रखा था, दोबारा कॉल आ गया था, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास फिनिश है बच्चे, ठीक है। तो कल हम इसको, कल इसके न्यूमेरिकल्स भी खत्म कर लेंगे। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चे।